रहे हैं देवभूमि की धड़कन देसी चैनल। केंद्रीय सभागार नई दिल्ली में भाषण प्रतियोगिता में लोहा मनवाने वाली सेंज घाटी के रैला गांव की दीक्षा ठाकुर ने प्रदेश का नाम देश में रोशन किया है। वापस पहुंचने पर दीक्षा ठाकुर का जहां उनके गांव व सेंज बाजार में भव्य स्वागत हुआ, वहीं गुरुवार को नेहरू युवा केंद्र कुल्लू ने दीक्षा को सम्मानित किया। ये सम्मान नेहरू युवा केंद्र की युवा अधिकारी सोनिका चंद्रा के कर कमलों द्वारा दिया गया। इस अवसर पर चयन कमेटी के सदस्य दिनेश गौतम, डॉक्टर रूपा ठाकुर, डॉक्टर सीताराम ठाकुर, मनदीप डांग के अलावा श्याम कुलवी व प्रतिभा ठाकुर भी उपस्थित रहे। इस चयन कमेटी ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई थी और दीक्षा को राज्य स्तर के लिए चुना था। दीक्षा का चयन नेहरू युवा केंद्र द्वारा हुआ था। हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए दीक्षा ठाकुर ने केंद्रीय सभागार नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अपना जोरदार भाषण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष रखा। वहीं ओम बिरला ने अपने फेसबुक के पेज पर दीक्षा ठाकुर का जोरदार भाषण साझा करते हुए कहा कि हिमाचल की बेटी ने पंडित मदन मोहन मालवीय के जीवन पर सुंदर प्रकाश डालते हुए बहुत ही मधुर और लचीला भाषण दिया है। इसके पहले इस खुशी में सेंज घाटी के तमाम संगठनों ने व्यापार मंडल सेंज के बैनर तले दीक्षा ठाकुर का सेंज पहुंचने पर भव्य स्वागत किया था। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र की युवा अधिकारी सोनिका चंद्रा ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र युवाओं के उत्थान के लिए काम करता है। उन्होंने कहा कि दीक्षा से सभी अन्य युवाओं को भी प्रोत्साहित होना चाहिए और नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रमों में भाग लेकर इसी तरह कुल्लू व प्रदेश का नाम रोशन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं की प्रतिभा उभारने के लिए नेहरू युवा केंद्र हमेशा तत्पर है। दीक्षा ठाकुर ने कहा कि जब उनका सिलेक्शन केंद्रीय सभागार में भाषण प्रतियोगिता के लिए हुआ था तो उन्होंने मन में एक ही बात ठानी थी कि उन्हें अपने भाषण को इतना मधुर और लचीला बनाना है कि हिमाचल प्रदेश समेत जिला कुल्लू व घाटी सेंज का नाम रोशन हो सके। वहीं दीक्षा ठाकुर ने उपस्थित सभी माता पिता भाई बहनों को अपने संबोधन से कहा है कि अपने बच्चों को जहां तक पढ़ा सके पढ़ाई करवाएं, जिस चीज में उनकी दिलचस्पी होगी। दीक्षा ठाकुर ने कहा कि मैं चाहती हूं कि सेंज घाटी से उनकी तरह अन्य प्रतिभाएं भी अपने टैलेंट को दिखा सकें और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। दीक्षा ठाकुर ने कहा कि नई दिल्ली के सभागार तक पहुंचाने में नेहरू युवा केंद्र कुल्लू व उनके माता पिता का अहम रोल रहा है। उन्होंने नेहरू युवा केंद्र कुल्लू का आभार व्यक्त किया है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अलग अलग चीज़ें सीखी, अलग अलग लोगों से मिले, बहुत सारे राज्यों के लोग आए थे वहाँ पे, तो उनकी संस्कृति को, उनकी भाषा को, उनके पहनावे को और उनके खान पान को सीखा, तो बहुत अच्छा लगा। और आगे भी कुछ करने का मौका मिले तो मैं अपना पूरा 100% करने की कोशिश करूँगी। लेकिन उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ नेहरू युवा केंद्र की, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कभी भी आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसे पीछे कभी ना हटे, हमेशा आगे आने की कोशिश करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपको नई नई चीज़ें सीख के उस पर काम करने का मौका मिलता है। तैयारियां मतलब कि जो नेहरू युवा केंद्र है, इनसे हमें जब संपर्क मिला तो हमको पता लगा कि हमको ऐसे प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें हमको स्पीच वगैरह देनी होगी। तो फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, उसके बाद नेशनल लेवल पे धीरे धीरे करके आगे आगे बढ़े। और जैसे छोटे छोटे लेवल से आगे की तरफ चलते गए तो फिर धीरे धीरे और पता लगता गया कि कैसे स्पीच को तैयार किया जा सकता है और कैसे अच्छे तरीके से इसको आगे डिलीवर किया जा सकता है। मेरा थीम था पंडित मदन मोहन मालवीय जी के ऊपर। दीक्षा ने अभी हाल ही में संसद में हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट किया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के ऊपर उन्होंने वहाँ अपना वक्तव्य रखा, तो कहीं ना कहीं जो हमारा हिमाचल का युवा है और पूरे देश भर का युवा उनसे एक प्रेरणा लेगा कि किस तरीके से वो आगे सिर्फ जिला पर या स्टेट लेवल पर बल्कि नेशनल लेवल पर भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। उनके अंदर जो स्किल्स हैं उनको किस तरीके से वो आगे अपने हुनर को आगे तक पहुंचा सकते हैं, ये कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो वहाँ पर भाषण दिया गया था, तो हमारे जो युवा हैं उनसे प्रेरणा लेंगे। और निश्चित ही एक गुजारिश भी मैं करूँगी, एक निवेदन है कि दीक्षा को देखकर हमारे जितने भी जिला के और युवा हैं वो भी उनसे एक प्रेरणा लें और जो भी नेहरू युवा केंद्र के द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लें।